यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का परिवार हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। उनकी पत्नी से सीधे बातचीत करेंगे। मैम, जो जिम्मेदारी दी गई है पार्टी की तरफ से पंकज जी को मिली है, उसको आप कैसे देख रही हैं? और आपको ये जब जानकारी मिली तो आपने क्या रिएक्शन आपका था? बहुत खुशी वाला माहौल था। जी। सुन के बहुत खुशी हुई जी। और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे से उसको निभाएंगे ये। जी। अच्छा, जब से शादी हुई तब से ही आपने शुरुआत में उन्हें देखा होगा कि कैसे उन्हें मेहनत कर रहे हैं। क्या परिवार का भी ज़्यादा तरफ ध्यान रहते थे या फिर ज़्यादा समय वो परिवार को छोड़कर राजनीति में ही या फिर समाज के बीच ज़्यादा रहते थे वो? नहीं, उनका दोनों तब ध्यान रहता है। हाँ। राजनीति में ही रहता था और परिवार की तरफ भी। कैसे सारी चीज़ें बैलेंस करते थे आप? कितना सपोर्ट उन्हें इस राजनीति में आगे बढ़ने के लिए लगातार करती थी? लगातार वो 7 बार के सांसद रह चुके हैं, पार्षद से उन्होंने कैरियर शुरू किया, तो आपका कितना बड़ा योगदान रहा? मेरा योगदान केवल अंदर जो क्षेत्र वाले आते थे उनका अंदर जो खाना पीना या फिर जो दवा ववा का वो सब हम लोग देखते थे बस। मैम, आप अपना नाम बता दीजिए। आप बहू हैं पंकज जी के परिवार की, तो कैसे आप इस उपलब्धि को देख रही हैं? जो जिम्मेदारी मिली है उस पर आपका क्या कहना है? मेरा नाम तान्या चौधरी है और मेरी शादी 2023 में हुई थी और तभी से 2021 में हुई, 23 में तो बाबू हुआ था, 2021 में। और तभी से हम पापा का मंत्री पद का, जब से उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, तभी से हम आगे बढ़कर उनका देख रहे हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने अपना मंत्री पद का भी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है और हमें बहुत यकीन है कि ये पद भी वो बहुत अच्छे जिम्मेदारी से निभाएंगे। क्या आपको लगता है कि इस जिम्मेदारी के बाद, क्योंकि पूरे यूपी की जो जिम्मेदारी है वो बीजेपी की पंकज चौधरी जी के कंधे पर दे दी गई है बीजेपी की तरफ से, तो क्या लगता है परिवार की तरफ थोड़ा सा दबाव बढ़ गया है? ऐसा नहीं है, हमको ऐसा लगता है इट्स ऑल अबाउट बैलेंस और उनको वो बहुत अच्छे से आता है। वो बहुत अच्छे से अपने परिवार और अपने पॉलिटिकल करियर का बैलेंस आज तक रखते आए हैं, अभी तक रखते आए हैं। मंत्री पद में भी ये नहीं कह सकते कि कम काम था, कार्यकाल में बहुत काम था। लगातार पार्टी उनके बहुत प्रोग्राम लगाती थी, लेकिन जो समय उन्हें अपने परिवार को देना रहता था वो अपने समय ज़रूर देते थे। और जिस तरह से पार्टी उनके प्रोग्राम करती थी और डेफिनेटली वो उनकी पहली प्रायोरिटी होती थी, वो मैं ज़रूर बोलूँगी। बट हाँ, पर वो दोनों जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाते थे। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा। क्या आपको लगता है कि लोग अब और भी ज़्यादा उम्मीदों के साथ उनके पास आएंगे? बिल्कुल उनके पास उम्मीद लेके ही आएंगे जी। और ज़रूर वो पूरा करेंगे। जो उस काबिल होगा उसको आगे देखेंगे भी। आप इस बारे में मतलब कुछ और बताना चाहेंगे कि जिस तरह से उन्हें जिम्मेदारी मिली है, कैसे आप आगे देख रही हैं? 1.5 साल बाद चुनाव भी लगभग यूपी में होने वाले हैं, तो उसके पहले ये जिम्मेदारी मिलना कितना बड़ा परिवार के लिए, कितनी बड़ी खुशी का मौका है? बहुत बड़ा खुशी का मौका है और हमें ऐसा लगता है पूरे परिवार में बहुत ही ज़्यादा उल्लास और बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल है इस समय। और पूरे हमारे महाराजगंज की जनता में अगर आप देखा जाए तो महाराजगंज का नाम आज तक कोई जनता जानती नहीं थी। आज की डेट में जब हमारे अध्यक्ष जी का नाम लिया जा रहा है, यूपी के अध्यक्ष जी का, तो सबसे पहले कहा जा रहा है महाराजगंज। तो अब एक एक आदमी, एक एक हर कोई अब महाराजगंज के बारे में जान रहा है, उनका नाम पहचान रहा है। तो ये बहुत बड़ा स्नेह और उल्लास की बात है हमारे महाराजगंज की जनता के लिए, जहाँ से हम बोलते हैं कि उनका करियर शुरू हुआ है। हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है? हमारे ग्राउंड हमारे महाराजगंज की जनता है। तो हाँ, बहुत अच्छी बात है कि उनको देख के और उनको आगे लेके, और परिवार के तौर पर अगर बात की जाए तो वो अपने सभी जिम्मेदारियों को आज तक बहुत बेखूबी से निभाए हैं। और 2027 आने वाला है, बिहार आप जैसे देख ही चुके थे, बहुत ऐतिहासिक रहा है। तो हमें बहुत श्योरिटी है इस बार 2027 हमारे यूपी के लिए बहुत ऐतिहासिक होने वाला है। आपको लगता है कि क्या घर में उन्हें किस बात, जो जिम्मेदारी है उससे घर में अब आना जाना उनका कम हो जाएगा थोड़ा सा? सबका यही प्रश्न है इस समय कि घर पे जाना कम हो जाएगा। पर जैसे हम बोले कि वो अपने हर चीज़ को बहुत अच्छे से बैलेंस आउट करते हैं। उनके ऊपर जिम्मेदारी इस समय अपने केंद्र की भी, अपने मंत्रालय की भी है, वो भी जिम्मेदारी है उनके ऊपर। अभी तक तो मंत्रालय और महाराजगंज की जिम्मेदारी थी, वो बहुत बेखूबी से निभा रहे थे। जब वो एक दिन का भी समय पाते थे तो सबसे तुरंत वो पहले क्षेत्र चले जाते थे। तो इसी तरीके से अब तो 3 जिम्मेदारी, और यूपी की अध्यक्ष की जिम्मेदारी तो बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। तो हाँ, वो उसको भी बैलेंस आउट करेंगे। 2027 पास में पहले काम पहले, और परिवार तो क्या, परिवार साथ साथ चल लेगा। भाग्यश्री, आप पत्नी हैं, उनकी जो ये सफलता मिली है इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? यूपी की जनता को। हाँ। उनकी मेहनत को, जो मेहनत आज तक वो किए इसके लिए उनको फल मिला है। अच्छा, आपने शुरू से उनके राजनीतिक करियर को आपने देखा होगा, क्या क्या चीज़ें जो बदलाव है वो उनके अंदर आए, या फिर क्या एक अच्छी आदत रही जिसके चलते उन्हें ये जो सफलता है वो मिली? उनके मेहनत को बोलेंगे, मेहनत उनकी सफलता है। शुरू से बहुत मेहनत की। अभी तो फिर भी थोड़ा दिल्ली में रहने लगे, नहीं तो पहले दिल्ली रहते ही नहीं थे।
और जैसे सेशन ख़त्म होता था वो क्षेत्र भाग जाते थे, और जब सेशन चलता था तो भी मंडे से फ्राइडे यहाँ रहते थे, सैटरडे संडे क्षेत्र में रहते थे, यहाँ रहते ही नहीं थे। और इवन कमेटी में भी वो नहीं जाते थे। अच्छा, अध्यक्ष बनने के बाद जब घर पे आएंगे तो किस तरह से स्वागत करेंगे, क्या तैयारियां हैं आप देखिएगा आगे आगे आने दीजिए, कुछ खास, कुछ स्पेशल? अभी करते हैं आप लोग भी देखिएगा। कुछ खास मतलब कुछ सरप्राइज रहने दीजिए। क्या अच्छा उन्हें क्या लगता है खाने में? जैसे अगर बात करें तो क्या सबसे ज्यादा खास उन्हें क्या पसंद है? सब कुछ बिना पसंद मीठी है, की खीर, शुगर फ्री खीर, शुगर फ्री की। हाँ। खीर उन्हें बहुत पसंद है तो और बहुत दिलचस्पी से, अगर भूख ना भी लगी हो तो शुगर फ्री खीर अगर होगी तो वो ज़रूर खा लेंगे। तो जश्न की जो तैयारियां हैं वो पंकज जी के जो दिल्ली आवास है वहाँ पर भी चल रही हैं, और परिवार के सदस्य बता रहे हैं कि जो लगातार मेहनत जिस तरह से वो कर रहे थे, और महाराज की जनता के साथ साथ जो पूरे यूपी की जनता की जो जिम्मेदारी उन्हें मिली हुई है बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर, उसे वो बखूबी से निभाएंगे। कैमरा पर्सन पवन के साथ दिव्यांकर तिवारी, NDTV इंडिया, दिल्ली।